हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्यांग स्टडी। तो आज हम अपने सभी दृष्टिबाधित छात्रों को पढ़ाएंगे अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका, यानी कि प्राइम फैक्टर्स करना। और हम करेंगे इन्हें अभाज्य गुणनखंड विधि से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमारा आप सभी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स से निवेदन है कि हमारी वीडियो को अपने सभी दृष्टिबाधित दोस्तों तक शेयर करो, उन्हें इसके बारे में बताओ कि हम लोग भी मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं अगर कोई टीचर हमें विद एक्सेसिबिलिटी पढ़ाए तब, है नहीं, उनका जो डर है वो निकल जाए ताकि। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और हमारी वीडियो के बारे में अपना फीडबैक और सजेशन वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और जो लोग हमसे क्लास करते हैं वो तो क्लास में बता ही सकते हैं, है नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आपको दो वर्ड बोले, क्या बोला है, दो वर्ड हमने बोले हैं आपके पास, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, गुणनखंड की बात करते हैं। गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर या फैक्टर्स, और अभाज्य को क्या बोलते हैं, प्राइम। तो हम गुणनखंड पर आते हैं। तो इसी में इसका मीनिंग छिपा हुआ है, गुणनखंड। गुणन मीन्स गुणा के, खंड मीन्स टुकड़े। यानी कि गुणनखंड क्या होता है या फैक्टर क्या होते हैं, किसी भी संख्या के, किसी भी नंबर के, एनी नंबर के गुणा के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनकी अगर हम आपस में दोबारा गुणा करेंगे तो हमें दोबारा से वही नंबर मिल जाएगी, वही नंबर जो रियल वाली थी जिसके हमने फैक्टर किए, तो वही हमें ओरिजिनल नंबर दोबारा से रिसीव हो जाएगी। जैसे अगर हम 24 की बात करते हैं, 24 की, तो 24 को आप कई तरह से फैक्टराइज कर सकते हो, इसके कई तरह से फैक्टर बना सकते हो। अगर उसने अभाज्य गुणनखंड नहीं बोला है तब, जब अभाज्य बोलेगा तब अलग हो जाएगा, है नहीं। लेकिन अगर हमने केवल गुणनखंड को लिया है अभी, तो 24 को अगर हम, और गुणनखंड हमेशा इंटू का साइन लगा के, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन लगा के लिखे जाते हैं। जैसे हमने बोला 24 के फैक्टर 8 और 3 है, तो ये कैसे लिखे जाएंगे, 8 गुणा 3। अब देखो, हम 8 गुणा 3 की गुणा करोगे, आठ आठ भी फैक्टर है या गुणनखंड है किसका, 24 का, यानी कि 8। और जो 3 है वो भी हमारा गुणनखंड है किसका, 24 का, यानी कि 24 का। तो 8 × 3 हमारे लिखे हुए हैं, दोनों हमारे गुणनखंड हैं किसके, 24 के। तो 8 और 3 की आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दोबारा से 24 मिल जाएगा, है नहीं। अगर हम इसे दूसरे टाइप से देखें तो हम इसे 6 और 4, यानी कि 6 × 4 भी लिख सकते हैं। तो 6 भी हमारा फैक्टर है, यानी कि गुणनखंड है किसका, 24 का, और 4 भी है, ठीक है। एक दूसरा तरीका हो गया। अगर हम इसे कैसे 12 × 2 लिखें, यानी कि 12 × 2 लिखें, तो ए भी हमारे फैक्टर हैं। 12 भी और 2 भी हमारा फैक्टर है किसका, यानी कि गुणनखंड है दोनों। ये 12 और 2 किसके हैं, ये 12 और 2 दोनों हमारे 24 के गुणनखंड हैं, ठीक है। तो इस तरह से। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, प्राइम फैक्टर की, यानी कि अभाज्य गुणनखंड की, तो हम ये तीनों तरीके हमारे नहीं होंगे, क्योंकि हमने ऊपर वाला सबसे पहले बताया था 8 × 3। 8 हमारा क्या प्राइम है, नहीं है ना। 3 तो प्राइम है लेकिन 8 प्राइम नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हमने बोला, आपको आपको क्या बोला, 4 × 6, ना तो 4 प्राइम है ना तो 6 प्राइम है नहीं। ये वाला भी सही नहीं है। ऐसे ही हमने आपको बोला 12 × 2, तो 12 तो प्राइम है ही नहीं, लेकिन 2 प्राइम है। मतलब प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड की बात होती है तो केवल अभाज्य संख्याओं से ही करते हैं इन्हें डिवाइड, उसी मेथड से निकालेंगे। तो ये मेथड हम आपको बताएंगे। तो एक बार हम आपको रिवीजन दे रहे हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिसमें केवल खुद से, यानी कि इटसेल्फ नंबर से और 1 से, दो संख्याओं से ही भाग जाए, वो होती हैं अभाज्य। तो 8 हमारा क्या, 8 हमारा क्या है, 8 हमारा अभाज्य नहीं है, क्योंकि 8 जो है उसमें 1 और 8, 1 से तो जाएगा ही, 8 से तो जाएगा ही, लेकिन इसमें 2 और 4, मतलब कई संख्याओं से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 3 हमारा है, तो इसमें हमने देखा 8 हमारा प्राइम नंबर है ही नहीं, और 3 है हमारा, वो तो प्राइम है क्योंकि इसमें 3 से ही जाएगा या तो फिर 1 से जाएगा। जिसके केवल दो ही ऑप्शन हो भाग करने के, तो वो होती है प्राइम नंबर। तो हमने बोला प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड। तो केवल हम अगर अभाज्य गुणनखंड के केस में बात करते हैं तो केवल अभाज्य संख्याओं से ही गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड मेथड में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में फैक्टर करते हैं जब हम, तो केवल प्राइम नंबर्स का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन सी होती हैं, 2 है, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ए, क्योंकि इन्हें केवल हम 1 और खुद इन्हीं नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, केवल दो ऑप्शन होते हैं। तो अब हम आपको बता रहे हैं, यानी कि प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड,
तो इसके केस में अगर हम बात करें, हमने बोला गुणनखंड, तो किसी भी संख्या के गुणा के ऐसे टुकड़े जिनके आपस में आप दोबारा गुणा करोगे तो वही नंबर मिल जाएगी, वो तो हो गए गुणनखंड। अगर हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में, तो किसी भी नंबर के, किसी भी संख्या के, एनी नंबर के गुणा के ऐसे अभाज्य टुकड़े जिनकी अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो दोबारा हमें वही नंबर मिल जाए, वो क्या कहलाते हैं? अभाज्य गुणनखंड, यानी कि प्राइम फैक्टर्स। तो अगर हम 24 के केस में बात करें तो हम करेंगे, इसके रूल हम बताएंगे अभी आपको, लेकिन अगर बात करते हैं तो हमने लिख दिया ऐसे 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। देखो इंटू में लिखे जाते हैं, फैक्टर हमेशा इंटू में लिखे जाते हैं, ठीक है। 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। तो 2 भी फैक्टर है, जितने 2 हमारे 3 बार लिखे हुए हैं, 2 × 2 × 2 और इंटू में 3 है, तो ये सभी देखो प्राइम नंबर हैं, ठीक है। तो ए वाला प्रॉपर माना जाएगा, ना तो 8 × 3 प्रॉपर है हमारा, ना तो 6 × 4, ना तो 12 × 2। मतलब अगर हम फैक्टर कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो उसमें अभाज्य संख्याओं का ही यूज होना चाहिए। तो प्रॉपर वाला मेथड कौन सा है? अच्छा वाला मेथड 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। तो ये वाला, तो अब हम आपको करके बता रहे हैं। जैसे हमने आपसे बोला कि आप 24 को ही लेते हैं, 24 के प्राइम फैक्टर्स करो, अभाज्य गुणनखंड करो, कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम 24 को लेते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होती है? सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है, ठीक है। तो हम 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मतलब डिवाइड कौन कौन सी संख्याओं से ही करेंगे? जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे करके प्राइम नंबर का ही यूज करेंगे डिवाइड करने में। और अगर पहले तो हम 2 से देखेंगे, लीस्ट प्राइम नंबर 2 होती है ना, 2 से नहीं जाएगा फिर 3 से देखेंगे, ठीक है। तो हमने देखा 24 में 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, 24 को भाग देंगे, तो 2 से 12 बार में चला जाएगा। 2 का टेबल 12 बार पढ़ने पर, 12 बार पढ़ने पर 24 कट जाएगा, है नहीं? तो 24 के ऊपर हम लिख लेंगे कितना? 24 को कट कर देते हैं और 24 के ऊपर लिख लेंगे हम कितने? 12, यानी कि 12 है। तो एक तो जिन जिन से हम काटते हैं, जिन संख्याओं का यूज हम भाग देने में करते हैं, वो हमारे फैक्टर हैं, उन्हें हम लिखते जाते हैं कहीं अलग इंटू लगा के। तो एक तो हमारा हो गया 2, और हमारा कोसेंट में भागफल में कितना आ गया? 12 आ गया, ठीक है। क्योंकि हमने 2 से 12 को, 2 से हमने 24 को डिवाइड किया 12 बार में, 2 से हमने 24 को 12 बार में काटा, तो 12 तो हमारे भागफल हो गया कोसेंट, और 2 का हमने यूज किया काटने में। 2 से ही क्यों? क्योंकि सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है। तो एक तो हमारा 2 हो गया फैक्टर, ठीक है। इन्हें हम एक फैक्टर लाइन बोलते हैं, ठीक है, गुणनखंड की लाइन, उसमें लिखते जाते हैं। हमने एक 2 लिख लिया। अब हम देख रहे हैं 12 हमारा किससे कटेगा? जब तक काटते रहते हैं 2 से, जब तक कटता रहता है, नहीं कटता है फिर अगली नंबर से ट्राई करेंगे। और इनमें हम डिविजुअलिटी का रूल लगा रहे हैं। हमने देखा 24 हमने 2 से ही क्यों काटा? इसके इकाई का अंक देखो 4 था, हमने कहा था इकाई का अंक 0 2 4 6 8 इनमें से कोई हो तो वो नंबर 2 से कट जाएगा। और 3 का क्या था? अंकों का योग करो, 3 से डिवाइड करके देख लो, तो वो वाले रूल यहीं पे काम आएंगे, ठीक है। तो हमने 12 को अब देखेंगे हम 2 से दोबारा कट जाएगा, तो 2 से हम 12 को डिवाइड करेंगे, यानी कि काटेंगे 6 बार में, तो 12 के ऊपर आ जाएगा कितना? अब 6 आ गया। तो हमारे फैक्टर कितने हो गए? 2 × 2, क्योंकि हमने 2 बार 2 से काटा है, तो 2 × 2 हो गए, ठीक है। जितनी बार संख्याओं का काटने में यूज करते हैं उससे लिखते जाते हैं इंटू लगा के। कहाँ लिखते हैं? फैक्टर लाइन में। अब हमारे 6 आ गए। हमने देखा 6 हमारा 2 से दोबारा कट जाएगा, जब हम 2 से 6 को काटेंगे 3 बार में, तो 6 के ऊपर आ गया 3, ठीक है। कोसेंट में 3 आ गया, कोसेंट में क्या आ गया? 3। 6 को हमने 2 से काटा 3 बार में, ठीक है, तो 3 आ गया कोसेंट में। और फैक्टर लाइन में हमारे कितने? 2 × 2 × 2, क्योंकि हमने 3 बार काटा है 2 से, और ऊपर हमारा 3 है। अब 3 हमारा 1 से ही कटेगा, जब तक काटते रहते हैं जब तक 1 ना आ जाए ऊपर। तो हमने 3 हमारा 2 से तो कटेगा नहीं, 3 हमारा 2 से नहीं कटेगा, तो हम 3 को 3 से ही काटेंगे। तो 3 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? यानी कि 3 को 3 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 3 का टेबल एक बार पढ़ने पर, यानी कि 3 एकम 3, 3 कट जाएगा, 3 के ऊपर 1 आ जाएगा। तो हमने 3 का काटने में यूज किया, तो इसीलिए हम 3 को भी लिखेंगे। तो हमारे फैक्टर कितने हो गए? 2 × 2 × 2 × 3। तो ये माने जाएंगे हमारे क्या? प्राइम फैक्टर्स, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। 3 टाइम 2 आया है, और सिंगल टाइम हमारा क्या आया है? 3। हमने पहले 24 को 2 से काटा 12 बार में, तो 1 2 हो गया फैक्टर। 12 को हमने 2 से काटा, दोबारा से हमने 1 2 और ले लिया, ठीक है। 6 आ गया हमारा। अब 6 को हमने दोबारा 2 से काटा, तो हमारे 2 × 2 × 2 हो गए 3 टाइम। हमने 3 बचा, 3 को 3 से ही काटा, 3 बन गया 3। तो जब तक 1 ना आ जाए तब तक करते रहते हैं। तो हमारे कितने आ गए? 2 × 2 × 2 × 3। दिस इज
अ प्रॉपर मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने का ये एक बहुत प्रॉपर मेथड है ये वाला। ठीक है, तो अगर हम 36 की बात करें, किसकी, 36 की, तो हम देख रहे हैं 36 हमारा, पहले तो दो से ही स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं आपने देखा 36 हमारा 3 से कट जाएगा, आपने इसमें 3 का रूल लगा लिया, 6 + 3 अंकों का योग किया, 9 आ गया, तो आप 3 से काटो। अगर 2 से कट रहा है तो पहले हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 से नहीं कटेगा तो 2 की अगली प्राइम नंबर होती है 3, फिर होती है 5, फिर 7, ऐसे ट्राई करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, फिर 11, फिर 13, 17, 19 ऐसे करके। ठीक है, तो हमने देखा 36 हमारा 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक 6 है। तो हमने 2 से 36 को काटा, यानी कि काटने का मतलब भाग देना। हम बताना चाहेंगे अपने विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को, काटने का मतलब भाग देना होता है। हम काटना वर्ड यूज करते हैं ना हिंदी में, इसे हम भाग देना या डिवाइड करना कहते हैं। तो हमने 2 से 36 को जब काटा, डिवाइड किया, तो 18 बार में चला गया, भागफल में 18 आ गया, और एक हमने फैक्टर लाइन में 2 लिख लिया। 2 से हमने 36 को काटा 18 बार में, तो हमारा फैक्टर एक 2 आ गया। अब हमारे 18 है। अब हमने देखा 18 हमारे दोबारा 2 से चले जाएंगे, तो हमने 2 से काटा 18 को 9 बार में, तो हमारे फैक्टर लाइन में कितने आ गए, 2 × 2, क्योंकि हमने 2 बार काटा है ना 2 से। अब हमने देखा 9 हमारा 2 से तो कटेगा नहीं, इसे हम 3 से काटेंगे, 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो 3 3 या 9, 3 के वो 3 का टेबल 3 बार पढ़ने पर 9 कट जाएगा, तो 9 के ऊपर 3 आ गए। और हम फैक्टर लाइन में भी 3 को लिख देंगे, क्यों, क्योंकि हमने 3 का यूज किया है काटने में। तो हमने 2 को 2 बार यूज किया है, यानी कि 2 से 2 बार काटा है ना, तो 2 × 2 हो गए। एक बार हमने 3 से काटा है तो इंटू में 3 लिख देंगे, यानी कि 2 × 2 × 3। अब हमारा कोसेंट में, भागफल में, हमने 9 को 3 से काटा था ना, तो 3 था। अब 3 हमारा 3 से ही कटेगा, तो 3 बन गया 3, 3 के ऊपर बन आ गया, हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। तो 3 से हमने 2 बार काटा है, 3 का यूज हमने 2 टाइम किया है, तो 3 को 1 इंटू में और लिखेंगे 3, यानी कि हम फैक्टर में क्या लिखेंगे, फैक्टर लाइन में 2 × 2, क्योंकि हमने 2 बार यूज किया है, और इंटू में 3 × 3, 2 बार हमने 2 से काटा है और 2 बार हमने 3 से काटा है, यानी कि फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे प्राइम फैक्टर्स, 2 × 2 × 3 × 3। अगर आप इन सभी की गुणा करोगे आपको दोबारा 36 मिल जाएगा, 2 2 या 4, 3 या 12, 3 या 36। ठीक है, ये है एक प्रॉपर मेथड। हम दोबारा एक बार रिवाइज करें, 2 से हमने 36 को काटा 18 बार में, 18 को हमने 2 से काटा 9 बार में, 9 को हमने 3 से काटा 3 बार में, 3 को हमने 3 से काटा 1 बार में। तो हमने 2 × 2 × 3 × 3, जिन जिन संख्याओं से हम काटते हैं उन्हें हम फैक्टर लाइन में लिखते जाते हैं। तो राइट आंसर विल बी 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, और नंबर लेते हैं। अगर हमने बोल दिया आपको कि आप 216 के 216 216 के प्राइम फैक्टर्स करो, तो हमने देखा एंड में 6 है, 2 से तो कट ही जाएगा। डिविजिबिलिटी का रूल से तुरंत चेक कर लिया करो, डिविजिबिलिटी का रूल लगाओ, तुरंत पता चल जाएगा। इकाई का अंक 6 है तो 2 से कट जाएगा, 2 से हमने काटा 108 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो एक तो 2 हो गया, 108 को हमने काटा 2 से, तो कितनी बार में कट जाएगा, 54 बार में। ठीक है, 54 को हमने दोबारा काटा 2 से, तो 27 बार में। अब हमने 2 से 2 × 2 × 2 लिखेंगे, क्योंकि हमने 2 का 3 बार यूज किया है काटने में। पहले हमने 2 से काटा किसे, 216 को 108 बार में, हमने दोबारा 108 को काटा 2 से 54 बार में, हमने दोबारा 2 से काटा 54 को 27 बार में। तो फैक्टर्स कितने हो गए, 2 × 2 × 2। ठीक है, अभी हमारे 27 है, ये 2 से तो कटेंगे नहीं, इन्हें हम काटेंगे 3 से, तो 3 9 जा, तो 27 के ऊपर लिख लेंगे 9, और फैक्टर लाइन में कितने हो जाएंगे, 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, अभी भी बचे हैं हमारे 27 के ऊपर 9 है, 9 हमारे 3 से कटेंगे, तो 3 3 या 9, 9 के ऊपर लिख लिए 3। ठीक है, कोसेंट में कितने 3, 9 के ऊपर 3 लिखे हैं ना हमने, 3 से काटा, तो कोसेंट में 3 है, और फैक्टर लाइन में कितने 2 × 2 × 2 × 3 × 3। जिन जिन संख्याओं का यूज करते हैं उन्हें हम लिखते जाते हैं फैक्टर लाइन में। अगर विजुअली इम्पेयर्ड चाहें तो अपने टेलर फ्रेम में इन्हें नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई लो विजन है तो थोड़ा हल्का सा लिख भी सकता है। अब हमारे 3 हैं, 3 हमारा 3 से ही कटेगा, 3 बन गया 3, तो इंटू में 3 एक और लिख देंगे फैक्टर लाइन में, यानी कि हमने 3 बार 2 का यूज किया है काटने में, और 3 बार ही 3 का यूज किया है। तो हम इन्हें कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। इन सभी की आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे, आपको अगेन 216 216 रिसीव हो जाएगा। कितने आए हमारे, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और हम बता रहे हैं, हमने आपको बोला कि आप लगा लो 42 के 42 के फैक्टर करो। प्राइम फैक्टर बोलते हैं इन्हें, फैक्टर और प्राइम फैक्टर में अंतर होता है। फैक्टर बोलेंगे तो आप कैसे भी निकाल दो, इसे 21 × 2 भी लिख सकते हो, 14 × 2 भी 14 × 3 भी लिख सकते हो, सॉरी 21 × 2, 21 दूनी 42 होते हैं ना,
14 गुणा 3 भी लिख सकते हो, लेकिन ये सब प्राइम फैक्टर नहीं माने जाएंगे क्योंकि 14 हमारा प्राइम नहीं है, ऐसे ही उधर हमारा 21 प्राइम नहीं है। तो हम प्रॉपर मेथड यही होता है। पहले हम क्या देखेंगे, 42 बोला ना हमने, तो 42 को हम पहले 2 से करेंगे। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है, अगर 2 से नहीं कटता तो हम अगली नंबर से ट्राई करते हैं, अगली प्राइम नंबर 3 से। तो हमने 2 से 42 को काटा 21 बार में, तो एक तो हमारा 2 हो गया फैक्टर लाइन में। हमने देखा 21 अब 2 से तो कटेगा नहीं, तो हमने इसमें डिविजिबिलिटी का रूल लगाया कि 3 से कटेगा नहीं कटेगा, अगली प्राइम नंबर 3 होती है ना। वैसे हम चाहें तो ऐसे भी हमें पता है 21 तो 3 से कट ही जाएगा 7 बार में, तो 3 7 जा, तो 21 के ऊपर लिख लो आप कितने 7। अब हमारा 7 7 से ही कटेगा, 7 बन जा 7। तो यानी कि एक बार हमने 2 से काटा, एक बार हमने 3 से काटा, एक बार 7 से, तो 2 इंटू 3 इंटू 7, दिस इज करेक्ट आंसर। हमने पहले 2 से काटा 42 को 21 बार में, ठीक है। 21 में अगर हम डिविजिबिलिटी का रूल लगाते हैं, ये 2 से तो कटेगा नहीं, तो हमने इसके अंकों का योग कर लो, 2 + 1 3 आ गया। अंकों का योग अगर 3 से कटता है किसी भी संख्या के, तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। हमें यहाँ पे लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 21 तो पता ही है 3 से कट जाएगा। 3 7 21 7 बार में, 21 के ऊपर 7 आ गए, ठीक है। अब हम 7 को 7 से ही काटेंगे, 3 से तो कटेगा नहीं, 7 7 एकम 7, तो 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। दिस विल बी करेक्ट आंसर ऑफ 42। अब हम आपको एक थोड़ा बड़ा फैक्टर करके बता रहे हैं। 1764 है हमारा, कितना 1764, कितना है 1764। हमने देखा इसका यूनिट डिजिट 4 है, तो ये 2 से कट जाएगा। तो हम पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से हम काटेंगे 1764 को, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे कुल मिला के, ठीक है। तो हम जब 2 से 1764 को डिवाइड करेंगे ना, तो ये हमारा जाएगा 2 8 या पहले 17 में करेंगे ना, तो 1 बचा, फिर हमने 6 उतार लिया, 16 हो गया, 2 8 या 8 8 हो गया, ठीक है। और क्या बचा हमारा 4 है, तो 2 2 जा, यानी कि 882। हमने 1764 को 2 से काटा तो 882 बार में कट गए, ठीक है। 1764 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 882 बार में कट गए, और हमने फैक्टर लाइन में 2 लिख लिया। अब हमने देखा 882 हमारा दोबारा 2 से कट जाएगा, तो हम दोबारा काटेंगे 2 से इसे। तो हमने 2 से काटा इसे, 4 4 1 आ जाएगा, 4 4 1, ठीक है, यानी कि 441 बार में। 2 से हमने काटा 882 को, तो ये 4 4 1 बार में, ठीक है। 882 को हमने 2 से काटा, 441 बार में कट गया। हमने फैक्टर लाइन में लिख लिया 2 इंटू 2, क्योंकि हमने 2 से 2 बार काट लिया है। हमने देखा 4 4 1 हमारा 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि इसके एंड में 0 2 4 6 8 इनमें से कोई नहीं है, तो ये नहीं कटेगा। अब हम इसमें 3 का डिविजिबिलिटी का रूल लगाएंगे। कैसे लगेगा, हम देख रहे हैं कि इसमें इसके डिजिटल सम कर लो, इसके डिजिट्स का सम कर लो। 4 + 4 + 1 9 आ रहा है, ठीक है। किसी भी संख्या के किसी भी नंबर के, एनी नंबर के डिजिट्स का सम, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है, तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 4 + 4 + 1 आ रहा है 441 के अंकों का योग। 4 + 4 + 1 9, 4 + 4 + 1 है ना, तो ये कितना आ रहा है 9 आ रहा है, यानी कि 9 आ रहा है। हमने एक बार क्या अलग कुछ बोला है, 4 + 4 + 1 है 441 के अंकों का योग, 9 आ रहा है। 9 हमारा 3 से कट रहा है, 9 हमारा है वो 3 से कट जाएगा, 3 से, यानी कि तो ये 441 भी 3 से कट जाएगा। अगर आपको नहीं लगाना आता है डिविजिबिलिटी का रूल ना, तब भी आप फिर काट के देखना पड़ेगा। तो हमने 3 से काट लेते हैं, कट ही जाएगा, अब तो हमें पता चल ही गया है। तो हमने 3 से काटा 441 को, 3 एकम 3, 1 बचा, 4 उतार लिए, 3 चौक 12, 2 बचे, 1 उतार लिए, 3 7 21, यानी कि 147 बार में, 147 बार में, 147 बार में हमारे 3 से कट गए। क्या 3 से हमने काटा, तो 147 बार में हमारे 4 4 1 कट गए। हमने फैक्टर लाइन में लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 3। हमने देखा 147 में हम दोबारा डिविजिबिलिटी का रूल लगा सकते हैं। इसके अंकों का योग क्या आएगा, 147 है तो 1 + 4 + 7 12 आ रहा है। 12 हमारा 3 से कट रहा है, यानी कि 147 के अंकों का योग हमारा आया 12 है। 12 हमारा 3 से कट रहा है। हमने बोला किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है, तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। ऐसे ही 9 का होता है, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कटता है, तो वो संख्या भी 9 से कट जाएगी, ठीक है। 9 का 3 का हमने लगाया यहाँ पे, तो हम 3 से देख रहे हैं ना। तो हमने देखा 147 के डिजिट्स का सम हमारा कितना 12 आया, जो कि हमारा 3 से कट गया, तो इसीलिए ये भी 3 से कट जाएगी। अगर आप नहीं भी लगाओ ना, तो सीधे काट के देख लिया करो। हम नहीं लगाते तो हम पहले काट ही रहे हैं, तो अब तो हमें पता ही चल गया हमने लगा लिया। तो 147 को हम 3 से काटेंगे, तो 3 4 जा और 3 9 जा, यानी कि 49 बार में कट गया। तो फैक्टर लाइन में हमारे कितने आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। क्योंकि हमने 2 बार 2 से काटा है और 2 बार 3 से काटा है, 2 बार 2 से और 2 बार 3 से। तो हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, अब 49 है हमारा, ठीक है। 49 हमारा ना तो 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा,
5 से कटेगा ही नहीं। 5 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है एंड में या 0 हो या तो 5 हो। तो अगला प्राइम नंबर होता है 7। हम 7 से वैसे तो पता है कट जाएगा, नहीं तो आप डिविजिबिलिटी का रूल भी लगा सकते हो। 7 से 49 को काटोगे 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। 7 सत्तू 49, तो 49 के ऊपर 7 लिख दिए। तो फैक्टर लाइन में हम लिख लेंगे 7 को, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। हमने देखा 7 है, 7 हमारा 7 से ही कटेगा, 7 एकम 7। तो हमने 2 बार 2 का यूज किया, 2 बार 3 का और 2 बार 7 का। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। इसकी आप दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दोबारा से वही नंबर मिल जाएगी 1764, ठीक है। और ये सभी नंबर देखो प्राइम है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, सभी नंबर देखो प्राइम है नहीं है, नंबर्स ऑल नंबर्स आर प्राइम है नहीं, इन फैक्टर ऑफ 1764। तो ये होता है प्रॉपर मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। एक बार दोबारा बताना है, थोड़ा इसमें खिचड़ी सी बन गई है मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने डिविजिबिलिटी का रूल लगाया है ना। तो बाकी आप लोग इससे पहले वाली वीडियो सेकंड वाला जो पार्ट है ना, हमने जो डाला है यूट्यूब चैनल पर, डिविजिबिलिटी के रूल हैं जो, उन्हें आप देख लीजिए तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग क्लास में हमसे पूछ भी सकते हो, और कमेंट बॉक्स में जो लोग हमें यूट्यूब के थ्रू फॉलो करते हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं अपनी क्वेरी। 1 घंटे के लिए ग्रुप खोला जाएगा वीडियो डालने के तुरंत बाद। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा 1764 था, हमने इसे 2 से काटा, हमने देख लिया एंड में 4 है तो 2 से कट ही जाएगा, तो ये 882 बार में कट गया। 882 को हमने दोबारा 2 से काटा तो ये 441 बार में कट गया। अब 441 हमारा 2 से नहीं कटेगा, हमने इसमें डिविजिबिलिटी का रूल लगाया, इसके अंकों का योग हमारा कितना आ गया, 9 आ गया, 4 + 4 + 1, ठीक है। तो 9 हमारा जब 3 से कट गया तो 441 भी 3 से कट ही जाएगा, नहीं तो आप काट ही लिया करो। 441 को 3 से काटोगे ना तो 147 बार में कट जाएगा। 147 को 3 से हमने काटा तो ये 49 बार में कट गया। 49 को हमने 7 से काटा 7 बार में, अब 7 को हमने 7 से काटा 1 बार में। तो हमने कुल मिला के 2 से 2 बार काटा, 3 से भी 2 बार काटा, 7 से भी 7 बार काटा, यानी कि 2 का हमने 2 बार यूज किया है, 3 का भी हमने 2 बार यूज किया है और 7 का भी 2 बार यूज किया। तो हम फैक्टर लाइन में लिख लेंगे, जिन जिन संख्याओं का हम काटने में यूज करते हैं उन सभी को लिख लेते हैं। यहाँ पर तो हम प्राइम नंबर्स की ही बात करते हैं, प्राइम नंबर्स का ही यूज करते हैं ना। हमने पहले ही बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो प्राइम नंबर्स का ही यूज करेंगे हम डिवाइड करने में। तो हमारा करेक्ट आंसर विल बी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो यहीं पर हम इस वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। थोड़ा हमने डीपली एक्सप्लेन किया ताकि हमारे जो दृष्टिबाधित छात्र हैं उन्हें क्लियर ही हो जाए क्लास की तरह। क्लास से भी अच्छी कोशिश करते हैं जो लोग हमसे क्लास लेते हैं ना, जो नहीं लेते हैं, जो क्लास लेते हैं उन्हें तो पता ही होगा हम क्लास में कैसे पढ़ाते हैं। थोड़ा इससे थोड़ा कम मेहनत पड़ती है क्लास में, क्योंकि वहाँ आप लोग लाइव होते हो। यहाँ हम यही सोचते हैं कि जो लोग हमसे क्लास में नहीं पढ़ पाते हैं ना, मतलब रुपए की प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है नहीं, वैसे तो हम सपोर्ट करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, या और कोई भी रीजन हो सकता है, आपकी यूनिवर्सिटी क्लासेस भी हो सकती हैं, टाइम नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि हमारे सभी दृष्टिबाधित छात्र मेहनत से पढ़ें और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो कहीं से भी। तो हमारा यही निवेदन है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि सभी लोग हमारे चैनल को वॉच करें, मोस्टली विजुअली इम्पेयर्ड है नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।